नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नजर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। भाई मेरे आज हम बात करेंगे बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से जो भी अपडेट है आपको, या टेक्निकल असिस्टेंट जो आपका तकनीकी सहायक के जो पद 900 प्लस को जो पद हैं उनके बारे में भी बात करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि बिहार पंचायती राज विभाग में अभी तक का अपडेट, आखिर जो तकनीकी सहायक पद है उससे रिलेटेड भी अपडेट, सारा चीज़ बताऊंगा। और वैकेंसी कब क्लियर होगी, क्या सारा चीज़ बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, ये जो है आपका ये लेटर आपको दिख रहा होगा, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से प्रेषक शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव सेवा में सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को यहाँ पे भेजा गया है, ईमेल किया गया, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी यहाँ पे बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है कि तकनीकी सहायक के जो प्रमाण पत्र हैं उसके जाँच के संबंध में, क्योंकि बहुत सारे फर्जी डिग्री वाले जो हैं इसमें तकनीकी सहायक पद पर सिलेक्ट होकर के आ गए हैं और विभाग को ये चीज़ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो ये लिखा गया है, वीडियो के अंत तक बनेगा, सारा चीज़ जो भी आप लोग सोच रहे हो सारा बताऊंगा। ठीक है, उपयुक्त विषय प्रासंगिक विभागीय संकल्प के माध्यम से पंचायती राज विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में कुल ग्राम पंचायतों के अनुसार प्रति 4 पंचायत जो है एक की संख्या में तकनीकी सहायकों की नियुक्ति की गई है। इस संदर्भ में कहना है कि नियोजन प्रक्रिया पूर्ण हुए लगभग 7 वर्ष हो चुका है। इसके पश्चात भी विभिन्न माध्यमों से, यानी कि मेल के माध्यम से हो सकता है या व्हाट्सएप के माध्यम थ्रू, यहाँ पे तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत जो नियोजित कर्मी हैं उनके विरुद्ध फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति होने के संबंध में विभाग को यहाँ पे शिकायत प्राप्त हो रही है। ये विभाग की तरफ से बोला गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे कि अतएव उपयुक्त के आलोक में निर्देशानुसार अनुरोध है कि अपने जिला अंतर्गत कार्यरत जो भी तकनीकी सहायक के प्रमाण पत्र की जांच है उनकी नियुक्ति संबंधी अभिलेख के आधार पर कैंप मोड में जांच किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई तकनीकी सहायक का प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभाग को अवगत कराया जाए। यहाँ पे ये लेटर आपको देखने को मिल रहा होगा। इससे क्या स्पष्ट है कि विभाग जो है, विभाग के पास बहुत सारे लोग मेल भी किए हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र के थ्रू हो सकता है कि जो न्यू वाले लोग ज्वाइन, मतलब इस टाइम जो आया था ना वैकेंसी, हो सकता है उस टाइम लोग विभाग को मेल किए होंगे। बहुत सारे लोग फर्जी पहले से ज्वाइन भी है और इसमें भी मार्क्स बेसिस होगा तो बहुत लोग ज्वाइन हो जाएगा, तो हो सकता है इसका भी इफेक्ट किया होगा। तो जो भी लोग फर्जी हैं थोड़ा सा सतर्क आप लोग हो जाएं। और उनके लिए एक और न्यूज़ है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। उसका 900 प्लस उसका भी मैं अपडेट यहाँ पे दूंगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है कि संविदा कर्मियों की सेवा नहीं लेने का अनुरोध किया गया। किसके तरफ से भाई? तो अवर अभियंता संघ ने पंचायती राज विभाग के सचिव को पत्र लिखकर नवनियुक्त कनीय अभियंता जो आपका बीटीएससी से गए हैं उनसे विभागीय कार्य कराने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, संघ के महामंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि योजना विकास ग्रामीण कार्य लघु जल संसाधन से पंचायती राज को कनीय अभियंता मिले हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, कनीय अभियंता मिले हैं। इनकी पोस्टिंग अलग अलग जिला परिषदों में की गई है। सरकार का यह स्पष्ट आदेश है कि जब अस्थायी नियुक्ति हो जाए तो संविदा वाले कर्मी की सेवा नहीं लेंगे। यानी कि जो भी परमानेंट कर्मी यहाँ पे बहाल हुए हैं बीटीएससी के थ्रू, वो लोग रिक्वेस्ट किए हैं, उनके जो अवर अभियंता संघ के जो मेन हेड हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे लिखे हैं, जो महामंत्री हैं संघ के, वो यहाँ पे लिख के दिए हैं विभाग को कि जो भी नवनियुक्त जो कर्मी हैं, जो अस्थायी कर्मी हैं, अस्थायी जो आपका कनीय अभियंता है, उनसे आप काम लीजिए। जो पीछे संविदा वाले हैं उनको हटा दिया जाए। मतलब इनडायरेक्टली वो यही बोले हैं कि जब अस्थायी आ जाएगा तो हटा देने की, ऐसा आपने एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, तो ये काम आप मतलब करने का अनुरोध वो किए। यानी कि इन लोगों की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। वो लोग अगर प्रेशराइज करेंगे तो हाँ, ऐसा उस जब एडवर्टाइजमेंट जैसा निकला है तो वो तो पालन करना ही पड़ेगा। तो देखिए आगे क्या होता है इसमें। हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, 900 जो प्लस पोस्ट है आपका, ये आखिर कब वैकेंसी क्लियर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, वैकेंसी जब क्लियर होने के लिए रहती है तो क्लियर हो जाती है, और जब फंस जाती है ना, कुछ भी चीज़ों में फंस जाती है तो वो चीज़ें थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। और मार्क्स बेसिस से वैकेंसी थी, जिसको बहुत लोगों ने केस कर दिया, केस करके फिर इसमें आपका एग्ज़ाम बेसिस के लिए केस किया गया है। खैर यहाँ पे अगर एग्ज़ाम होगा तो सही में मेरिटोरियस स्टूडेंट आएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे मेरिट बेसिस भी होता तो रेशियो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, प्राइवेट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसमें अगर कुछ देखा जाता सही, अगर रेशियो रहता तो बिहार के बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे सभी भाई लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलता, लेकिन ऐसे बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो एग्ज़ाम ही हो जाए तो ऐसा सही रहेगा। ठीक है, ऐसा सही रहेगा, क्योंकि अगर ऐसे हो जाए तो जो बहुत से लोग फर्जी 99% या 98%, 97% नॉट पॉसिबल। डिप्लोमा की डिग्री में जब भी आपका SVT से आप अगर पढ़े होंगे यहाँ से, तो आपको मतलब बता रहे हैं ना, 87, 88 आते आते मतलब बहुत हो जाता है। 87 बहुत है, 88 तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा भी 85 है,
85 नहीं, सॉरी 84 के करीब में है, 83 पॉइंट कुछ है शायद। तो 84 के करीब में, तो 88 जाते जाते जो टॉपर था ना एसबीटी का, वो 88 जाते जाते बहुत हो जाता है। 88 बहुत मार्क्स है, 88%। तो ये मेरिट बेसिस होगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होने वाली थी, क्योंकि बहुत सारे रेशियो यहाँ पे सही नहीं है। मतलब रिजर्वेशन का रेशियो होना चाहिए था कि हाँ 40% जैसे था ना कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बच्चों का हो 40%, तो उसमें रेशियो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था, तो हम लोग को बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो नहीं जा पाएंगे। जो लोग अब बाहर से डिग्री आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो इसकी जांच भी हो रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़े है कि 7 वर्ष आप नौकरी कर ले उसके बाद जांच हो, तो उसके से क्या फ़ायदा। मेरिटोरियस स्टूडेंट तो 7 साल बेचारा एज उसका चल जाएगा ना, वो तो वहाँ पे बाहर हो जाएगा। तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो एग्ज़ाम ही हो जाए तो सही है ना, फेयर एग्ज़ाम हो जाए, बढ़िया एजेंसी मिल जाए एग्ज़ाम के लिए, बस उसके थ्रू यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाए और सभी लोग को यहाँ वैकेंसी अच्छा हो जाए। तो देखिए क्या होता है। इसमें बहुत सारे लोग मेरिट बेस के लेकर के लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग इसके लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम हो जाए। तो ये वैकेंसी क्लियर होने में लेट लग सकती है, लेकिन मैं बताता हूँ कि बीटीएससी की जो वैकेंसी है वो नया साल में आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। बीटीएससी का जो वैकेंसी है वो नया साल में आपको देखने के लिए मिल सकता है। और एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्दी जारी होने की संभावना है कि बहुत जल्द आपका जनवरी, हमको लगा दिसंबर में, तो बहुत कम चांसेस है कि दिसंबर में हो पाएगा। यानी जनवरी लास्ट तक ले लें या मिड जनवरी, हमको लग रहा है ऐसा कि एडवर्टाइजमेंट आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही है। तो आराम से आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो भी लोग पढ़ाई करते हैं ना, वैकेंसी की इंतजार मत कीजिए कि वैकेंसी आ रही है, कब आ रही है, कब नहीं जा रही है। चुपचाप आराम से पढ़ाई मन से एकदम यार लगे रहना है, ठीक है। वैकेंसी आएगी, हो जाएगा। वैकेंसी ऐसा थोड़ी कि वैकेंसी आता है तो एनर्जी ऐसा जो लेता है ना उसका जॉब नहीं हो पाता है कभी, ठीक है। तो वैकेंसी आएगा तब पढ़ेंगे, तब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी से ही पढ़ते रहना है। वैकेंसी आएगी तो आराम से हो जाएगा, अच्छा तैयारी में रहेंगे। वैकेंसी के इंतजार में हो सकता है कि न पढ़ाई अभी नहीं पढ़े, 4 महीना बाद और भूल जाएं, 3 महीना बाद और भूल जाएं, तो फिर पढ़ने में मन भी ना लगे। तो ऐसा सिचुएशन बनता है। तो आप लोग ऐसा नहीं करिए, अभी से ही पढ़ाई पर स्टार्ट रखें। हाँ बीटीएससी आएगी ज़रूर वैकेंसी, ये निश्चित है। लेकिन ये नहीं सोचे कि हाँ 1 साल 2 साल लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बीटेक वाला भी जो केस था यूपी का, आप लोगों ने देख लिया कि बीटेक अलाउ का जो केस था उसको डिसमिस कर दिया गया वहाँ पे, ठीक है। वो तो डिप्लोमा के पक्ष में आ गया। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें, क्योंकि कोई भी अगर चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई चीज़ अगर निकल रही है तो वो उसका आधार लेकर के आपका निर्णय दिया जाता है, ठीक है। तो वो उतना फैक्टर नहीं बनेगा। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, बीटीएससी आएगी। 2569 जो है उसमें हो सकता है कि कुछ पद बढ़े भी, घटने की संभावनाएं नहीं है। तो बहुत जल्द आ जाएगी। रेलवे जेईई भी है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। और जैसे ही कुछ न्यू अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग तो मैं आप तक हमेशा पहुंचाते आया हूं और पहुंचाते रहूँगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई। जय हिंद मेरे दोस्त।